आज हम यहाँ पर इस प्रकार की तोरण पट्टी कैसी बनाई जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह तोरण पट्टी बहुत ही सुंदर दिखती है और यहाँ पर आप इस प्रकार के डायमंड या फिर किसी भी प्रकार के मोती लगाकर इस पट्टी को और भी सजा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह पट्टी कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सीखते हैं यह पट्टी बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं यह तोरण पट्टी बनाना। यहाँ पर मैंने पहले ही लूप बना ली है। इस लूप के अंदर मैंने सुई को डाला, लूप को टाइट कर लिया। अब हम टोटल यहाँ पर 21 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। देखिए हमारे 21 चेन अब तैयार हो चुकी है। अब अगली लाइन बनाने के लिए हम डबल क्रोचेट का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हमें इस 21 चेन के आगे 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनाने हैं। 1 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, अगली लाइन बनाते समय यह 3 चेन्स जो है वह स्किप करेंगे और चौथी चेन के गैप में सुई को डालेंगे। अब हमें यहाँ पर एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। अब हम यहाँ सभी चेन में एक एक डबल क्रोचेट डालकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार यह हमारा तीसरा डबल क्रोचेट है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए यहाँ पर इस प्रकार पट्टी बनती जाएगी। 16 17 18 19 20 और 21। तो यहाँ पर हमारी डबल क्रोचेट की पहली पट्टी तैयार हो जाएगी। इस प्रकार देखिए वह ऐसी दिखेगी। अब इसके ऊपर हमें वापस एक डबल क्रोचेट की ही पट्टी बनानी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम इस लाइन के फर्स्ट लाइन के एंड तक जाएंगे तब हमें यहाँ पर 3 चेन्स बनाकर लेनी है। 1 2 और 3। यह हमारा पहला डबल क्रोचेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को पलटी करके आगे सब डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट और बनाते जाएंगे। इस प्रकार देखिए एक के ऊपर एक यहाँ पर मैं डबल क्रोचेट बना रही हूँ। यह हमारी डबल क्रोचेट की दूसरी लाइन है और बाद में तीसरी लाइन से हमारी डिज़ाइन की शुरुआत हो जाएगी। यह हमारा बेस तैयार करके हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस प्रकार डबल क्रोचेट बनाते हम यहाँ पर यह दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। आखिर में जो हमने फर्स्ट लाइन के एंड में 3 चेन्स बनाई थी उसमें से हमें यह डबल क्रोचेट निकालना है, बना लेना है। देखिए तो यहाँ पर हमारी सेकेंड लाइन भी तैयार हो गई। अब वापस हमें इस पट्टी को पलटी करके लेना है। अब हम शुरुआत में फिर से 3 चेन्स बनाएंगे। 1 2 और 3। बाद में इसके आगे हम केवल 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2।
फिर हमें यहाँ पर 5 चेन्स बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5 चेन्स बनाने के बाद यह जो हमारी डबल क्रोचेट की दूसरी लाइन है उसके 5 डबल क्रोचेट को हम छोड़ देंगे, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर छठे डबल क्रोचेट में हम सुई को डालेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट एक एक के ऊपर एक, इस प्रकार 3 डबल क्रोचेट आगे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोचेट बना लिए। अब वापस हमें इसी प्रकार 5 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 और 5। वापस हमें यहाँ पर इन 3 डबल क्रोचेट के आगे वाले 5 डबल क्रोचेट स्किप करने हैं, 1 2 3 4 और 5। और फिर छठे डबल क्रोचेट में हम सुई को डालेंगे और उसके ऊपर फिर डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे, 1 2 3 और आखिर में जो हमने यहाँ पर चेन्स का गैप है, ये चेन्स बनाई थी 3, उस गैप में से एक, इस प्रकार यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बन गए। तो हमारा यह डिज़ाइन इस प्रकार दिखेगा। वापस हमें यहाँ पर 3 चेन्स बनानी है, पट्टी को पलटी कर लेना है। अब यहाँ पर एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाने हैं। यह हमारा दूसरा डबल क्रोचेट हो गया, तीसरा और चौथा। आगे हमें वापस 5 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 चेन्स बनाने के बाद यह बीच में हमारा जो 3 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम वापस 3 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक के हिसाब से बनाएंगे, 1 2 और 3। वापस हमें यही डिज़ाइन कंटिन्यू करनी है। वापस हमें 5 चेन्स बना लेने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट 4 बनाने हैं, 1 2 3 और आखिर चेन के गैप में एक, इस प्रकार यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बन गए। देखिए अब यहाँ हमारी चौथी लाइन कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। अब हमें वापस एक बार यही डिज़ाइन करनी है, रिपीट करेंगे। पलटी कर लिया मैंने पट्टी को, 3 चेन्स बनाऊंगी स्टार्टिंग में मैं, 1 2 3 डबल क्रोचेट के आगे वाले डबल क्रोचेट में से एक डबल क्रोचेट, तीसरा और चौथा। देखिए इस प्रकार। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2 चेन्स लेने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो हमने चेन्स की लाइन बनाई थी उन दोनों में से भी हमें यहाँ पर धागे को ऊपर की तरफ खींचकर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेना है। देखिए वह इस प्रकार दिखेगा। वापस हमें यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बीच वाले डबल क्रोचेट है उनके ऊपर वापस हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 2 और 3। देखिए इस प्रकार। अब हम वापस क्या करेंगे, 2 चेन्स लेंगे, 1 और 2। स्लीपिंग स्टिच बनाने के लिए सुई को मैंने सुई के ऊपर से धागे को नहीं लिया है, सुई को सिर्फ मैंने उन दोनों चेन्स की लाइन को अंदर डालकर सुई को मैंने धागे को ऊपर की तरफ खींचकर यहाँ 2 लूप में से मैंने धागे को निकाला है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार गोल डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। वापस मैं 2 चेन्स बनाऊंगी, 1 और 2, और वापस एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट 4 बनाने हैं, 1 2 3 और यहाँ चेन्स के गैप में से एक, इस प्रकार 4। वापस एंड में हमें 3 चेन्स बनाने हैं, पट्टी को पलटी कर लेना है।
अब हम वापस यहाँ पर एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 और 3, यानी कि टोटल 4। अब हम क्या करेंगे, वापस हमें यह डिज़ाइन रिपीट करनी है, इसलिए 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर यहाँ पर जो हमारे 3 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 और 3। फिर हमें यहाँ पर आगे 5 चेन्स बनानी है, 4 और 5 डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। 1 2 3 और चेन के गैप में से एक 4। वापस मैंने 3 चेन्स लिए आगे बढ़ने के लिए, पट्टी को पलटी कर लिया। अब मैं वापस यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाऊंगी। हमें यहाँ पर 5 चेन्स के 2 लाइंस बनाने हैं, यह हमेशा याद रखिए। और तीसरी लाइन बनाते समय हमें 2 चेन्स एक स्लीपिंग स्टिच ऐसे बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन्स, बीच में वापस 3 डबल क्रोचेट, एक के ऊपर एक, 2 3, फिर वापस 1 2 3 4 5 चेन्स और डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। 1 2 3 और 4। चौथा जो हमारा डबल क्रोचेट आखिर वाला आता है वह चेन्स के गैप में आता है। अब यहाँ पर हमारी चेन की 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब हमें इस पट्टी को पलटी करके जो आगे वाला डिज़ाइन है वह कंप्लीट करना है। लूप के अंदर मैंने सुई को डाला, स्टार्टिंग में 3 चेन्स बना लिए, अगले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट बना लेती हूँ। 1 2 और 3, 2 चेन्स लेंगे, 2 चेन्स की लाइन में से सुई को डालकर यहाँ पर हमें एक स्लीपिंग स्टिच बनानी है, वो बना ली। वापस 2 चेन्स बनाएंगे, बीच वाले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 और 3, वापस 2 चेन्स, सुई के ऊपर से धागे को नहीं लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों लाइनों को जोड़ना है स्लीपिंग स्टिच से। तो हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। देखिए आगे वापस 2 चेन्स बनाऊंगी और यहाँ डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट। 1 2 3 और 4। इस प्रकार आगे हमारी यह डिज़ाइन तैयार होती जाएगी। अगर आपको चाहिए यह पट्टी और भी सुंदर दिखे तो यहाँ बीच में आप मोती भी लगा सकते हैं, या फिर जो डायमंड्स आजकल बाज़ार में बहुत सारे मिलते हैं किसी भी कॉन्ट्रास्ट कलर के, इसके ऊपर आप चिपका सकते हैं या फिर सुई का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। एंड करते समय हमें वापस क्या करना है, जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में 21 यानी कि 21 डबल क्रोचेट बनाए थे, वैसे ही हमें यहाँ पर एंड करते समय 21 डबल क्रोचेट बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं वह मैं अभी दिखाती हूँ। आपको इसी प्रकार डिज़ाइन आगे बढ़ाते जाना है। अगर मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वापस 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3, और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट डालकर इस तोरण पट्टी का एंड हमें करना है। देखिए इस प्रकार। यहाँ पर 2 चेन्स हमने लिए थे इसलिए उस गैप में हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2, टोटल हमारे 21 होने वाले हैं। यहाँ पर बीच में हमने एक सिंगल क्रोचेट बनाया है, उसमें 1 लिया,
आगे की 2 चेन्स में मैंने 2 डबल क्रोचेट वापस बना लिए, 1 और 2, बीच वाले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, आगे 2 चेन्स के बीच में 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, जहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट लिया है चेन्स को जोड़ने के लिए उसके ऊपर 1 डबल क्रोचेट, वापस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोचेट और फिर एंड में यहाँ पर जो 4 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर एक एक करके 4 डबल क्रोचेट। शुरुआत में हमने डबल क्रोचेट की 2 लाइनें बनाई है, उसी प्रकार एंड में भी हमें 2 लाइनें बनाकर इस पट्टी का एंड करना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन बना ली और अब दूसरी, 3 पहले चेन्स और अब हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे ताकि यह पट्टी आपकी कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए केवल इतनी सी ही पट्टी बनाई है, लेकिन आप इसको पूरा जितना आपको तोरण बनाना है लंबाई में उतनी पट्टी को आप बना सकते हैं। इस प्रकार की डिज़ाइन का इस्तेमाल करके आप थालपोश भी बना सकते हैं या शॉल भी बना सकते हैं। यह दिखने में बहुत ही सुंदर दिखती है। देखिए अब यहाँ पर हम इस पट्टी का एंड कैसे करते हैं यह देख रहे हैं। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पर मैं एक एक डबल क्रोचेट बना रही हूँ। आखिरी वाला जो डबल क्रोचेट होता है वह इस चेन्स के गैप में से हमें निकालना होता है। यहाँ पर हमारी यह पट्टी इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर आप ऐसे इस प्रकार इसका एंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर धागे को काटेंगे, गांठ लगाएंगे। गांठ लगाना बहुत ही आसान है। देखिए इस लूप में सिर्फ धागे को ऊपर की तरफ खींचना है तो यहाँ पर गांठ बन जाएगी और इस धागे को हम छिपाएंगे अब ताकि वह दिखे नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर चेन जैसा डिज़ाइन दिख रहा है उसमें से अल्टी पल्टी करके धागे को हम छिपाते जाएंगे। इस प्रकार सिर्फ आगे और पीछे हमें इसको खींच लेना है ताकि यह निकले नहीं और हमारी पट्टी पक्की बनी रहे। तो देखिए आप इस प्रकार इस डिज़ाइन का इस्तेमाल करके थालपोश, टेबल टॉप और शॉल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी यह पट्टी तैयार हो जाएगी। इसका इस्तेमाल करके आप इस प्रकार के तोरण भी बना सकते हैं। इसके ऊपर आप सुंदर दिखने के लिए और भी यहाँ डायमंड्स का या मोतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप ऐसी पट्टी बनाकर ज़रूर देखेंगे।